عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم मेरे मोहतरम अजीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत की रोशनी में आप हजरात के सामने आज जो बात बयान करनी है वो निकाह और शादी से मुताल्लिक़ ही एक बहुत बड़ा मफसदा और एक निहायत ही घटिया और घिनौनी रस्म जो हमारे समाज में पाई जाती है, जोड़ा जहेज़ से मुताल्लिक़ कुछ बातें मुझे अर्ज़ करनी है। आज जुमा का दिन भी है जो हदीस की रोशनी में फजीलत वाला ईद का दिन शुमार होता है और तारीख़ी लिहाज से आज 26 जनवरी है जो यौम जमहूरिया मुल्क आज़ाद होने के बाद जहां सेकुलर मुल्क बना है और उसके क़वानीन बनाए गए हैं वो दिन भी आज है। तो दोनों लिहाज से, मजहबी लिहाज से और तारीख़ी लिहाज से आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो ख़्याल ये होता है कि इस दिन 26 जनवरी के उन्वान से जमहूरियत पर कुछ बोला जाए, चूँकि इससे पहले 2 बयानात जमहूरियत से मुताल्लिक़ हो चुके थे। और दूसरी बात ये भी है कि जुमा की फ़जीलत और तारीख़ी लिहाज से 26 जनवरी यौम जमहूरिया दोनों में अगर देखा जाए तो जुमा की फ़जीलत ज़्यादा है। ये मुक़द्दस दिन है। जुमा की दिन की अज़मत 26 जनवरी की वजह से नहीं है, जुमा की दिन की अहमियत यौम जमहूरिया होने की वजह से नहीं है। जुमा की फ़जीलत अपनी जगह साबित है। तो फिर दोनों लिहाज से देखा जाए तो 26 जनवरी के मुताल्लिक़ बोलने से ज़्यादा जुमा के मुताल्लिक़ बोलना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जमहूरियत से मुताल्लिक़ बयानात हम सिर्फ मालूमात की हद तक कर सकते हैं, बाकी आज सेकुलर मुल्क किस कदर बाकी है और कहाँ तक अक़लियतों के हुकूक़ दिए जा रहे हैं वो सब आप हज़रात अच्छी तरह जानते हैं। और हम उलमा इकराम के बयानात भी अगर होते हैं तो मस्जिद की हद तक रहेंगे, और जो हज़रात सुनने वाले हैं वो भी ऐसे ही मिजाज के रहते हैं कि भाई अब क्या कर सकते हैं, सिवाय के गम सुनाएं, दुखड़ा सुनाएं, मुल्क आज़ाद होने के बाद से अब तक मुसलमानों के साथ क्या होते चले आ रहा है वो सब गिनवाएं। उसके अलावा जालिम जब जुल्म पर उतर आया है तो उसे कोई दलील, कोई इंसाफ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुरान मजीद की जो आयत आप हज़रात के सामने पढ़ी गई उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजे हैं। उनमें से, उन भेजने के मकासिद में से एक मकसद ये है वयदअ अन्हुम इस्रहुम, के नबी उम्मत पर जो बोझ अपने सर पे डाल रखा है, वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और जो बेड़ियाँ उनके पैरों में पड़ी हुई हैं वो निकालने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी को भेजा है। इसके तहत में उलमा ने लिखा है
दीन में, मज़हब में, शरीयत में जो तालीमात नहीं हैं, लोगों ने अपनी तरफ से घड़ लिया, रसूमात बना लिए, अपनी मनमानी से जो करना है वो कर लिए और उसको ज़िंदगी का एक लाजिम और ज़रूरी हिस्सा बना लिया, जिसकी वजह से समाज के बहुत बड़े तबके को बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। क्यों? कल्चर है, रिवाज है, समाज है, अब क्या कर सकते हैं, इनके ख़िलाफ़ नहीं चल सकते, मजबूरी है, हमारी ताकत नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी समाज में ऐसा करना ज़रूरी है, इस वास्ते करना पड़ रहा है। तो ऐसा बोझ जो समाज ने अपने सर पे ले रखा है, समाज की वजह से, लोगों की वजह से, हालांकि शरीयत में नहीं है वो, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए हैं दुनिया में इस वास्ते कि ऐसे फालतू बोझ को अपने सर से हटाओ। कोई परवाह मत करो कि कौन क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा। सिर्फ ये देखो कि अल्लाह क्या फरमाता है, सिर्फ ये देखो कि रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं। जैसे उसकी एक मिसाल, शादी ब्याह के मौके पर जोड़ा जहेज़ लेने देने की रस्म जो हमारे समाज में है, किसने शुरू की है रस्म? क्या अल्लाह ने हिदायत दी है मुसलमानों को? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है मुसलमानों को कि शादी ब्याह के मौके पर जोड़ा जहेज़ लो? क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी शादियों में जोड़ा जहेज़ का लेन देन किया? क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों की शादी में जोड़ा जहेज़ का लेन देन किया? क्या सहाबा इकराम ने किया? क्या औलिया अल्लाह ने किया? क्या उलमा इकराम ने किया? किसने ये रस्म शुरू की है? हिंदुआना रस्म है, काफिराना तहजीब है। उस मज़हब में, हिंदू तहजीब और कल्चर में, लड़की को शादी के वक्त जोड़ा जहेज़ कटनम दिया जाता है। शादी हो जाने के बाद फिर उस लड़की को प्रॉपर्टी और वरासत में से कुछ नहीं दिया जाता। वो हिंदुआना कल्चर है। मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हुए गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती, ताल्लुकात, रहन सहन इतना हद से आगे बढ़ा दिया कि उस शख्स ने, कि मुसलमान ने गैर मुस्लिमों की तहजीब और कल्चर को फैशन के तौर पे लेते लेते अब उसे मज़हब का हिस्सा बना लिया। 90% मुसलमान समाज में ऐसे हैं जो जोड़ा जहेज़ के साथ ही शादी करते हैं। 10% मुसलमान बमुश्किल नज़र आएंगे जहाँ पर बग़ैर जोड़े जहेज़ के शादियाँ होती हों, वरना 90% मुसलमान दुनियादार क्या, दीनदार क्या, दीन वाले क्या, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले क्या, उलमा से ताल्लुक़ रखने वाले क्या, खानक़ाह से ताल्लुक़ रखने वाले क्या, मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले क्या। बिलउमूम ऐसी हालत बनती जा रही है कि लोग इस शबी को, पगड़ी को, कुर्ते पैजामे को, दाढ़ी को, इन चीज़ों को भी दुनिया की खातिर यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। इसे एक पर्दा बना लिए हैं कि इसकी आड़ में रहकर हम लोग जो भी रसूमात और जोड़ा जहेज़ के सब कर सकते हैं। और जो ये, जिनको ये भी नसीब नहीं है, वो इतने बदकिस्मत हैं कि ना इधर का रहा ना उधर का रहा, धोबी का घाट ना घर का ना घाट का। तो ऐसी हालत हो गई कि दुनिया, दीन तो था ही नहीं, ना नमाज थी, ना दाढ़ी थी, ना कुर्ता पैजामा था, ना उलमा से ताल्लुक़ था, ना कुरान से ताल्लुक़ था, ना कुछ दीन पर ज़िंदगी गुजर रही थी। इधर भी खाली थे और उधर उल्टा सर ये ले लिया कि जोड़ा जहेज़, रिश्वत, सूद, मिट्टी और जुल्म सब चीज़ें करके किस उम्मीद पर इंसान जीता है कि मैं एक आइडियल वाला मुसलमान कहलाने के काबिल हूँ। मुझे देखकर कौन कह सकता है कि यह शख्स मुसलमान है? लेकिन फिर भी अपनी मुसलमानी पर फ़ख्र है लोगों को, फिर भी अपने मुसलमान होने पर लोग फ़ख्र से बयान करते हैं कि ऐसा हक़ जमाते हैं इस्लाम पर, ऐसा हक़ जमाते हैं। उलमा के बयानात सुनने के बाद इन लोगों को क्या मालूम है समाज में क्या चल रहा है। समाज में जीने के लिए सब करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि समाज में सिर्फ यही लोग जी रहे हैं, बाकी उलमा नहीं जी रहे हैं समाज में, अल्लाह वाले लोग नहीं जी रहे हैं समाज में।
सूफिया इकराम बुजुर्गान दीन नहीं जी रहे समाज में। वो अपनी बेटियों की शादियां नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बीवियों से बच्चे जन्म नहीं दे रहे हैं, वो गुजारा और खाना पीना नहीं कर रहे हैं। रसूमात के बगैर जीने वाला तबका भी अल्लाह ने दुनिया में रखा है। लेकिन जिसको कुरान हदीस दीन शरीयत से कोई वास्ता नहीं है, अपनी मनमानी का इस्लाम घड़ के रखा है, अपनी मर्जी का इस्लाम घड़ के रखा है, उन्हें कुरान हदीस की दीनी तालीमात की कोई अहमियत नज़र नहीं आती है। तो कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने नबी को भेजा है, ये फालतू का बोझ जो अपने सर पर ले रखे हो इसे हटाओ, नॉर्मल से ज़िंदगी गुजारो, बेतकल्लुफ़ी के साथ जियो। दूसरी बात आप हजरात के सामने अर्ज़ करनी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में फरमाया, आज़मुन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊना, अल्लाह उस निकाह में बड़ी बरकत देते हैं जिसमें खर्च बहुत कम होता है। खर्च चाहे लड़की वालों की तरफ से हो, खर्च चाहे लड़के वालों की तरफ से हो, खर्च जिस शादी में कम होता है उस निकाह में अल्लाह बड़ी बरकत रखते हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने निकाह को इतना आसान फरमाया, आप खुले दिल के साथ तमाम मुसलमानों को अपने दिल के कान खोल के सुन लेना चाहिए। इस्लाम के अंदर नमाजें 5 फ़र्ज़ हैं और निकाह 4 जायज़ है। एक ही नमाज का फ़र्क है बस। जिस तरह एक मुसलमान को 5 नमाजें एक वक्त में पढ़ना बड़ा आसान है, वैसे मुसलमान को 4 निकाह करना भी बड़ा आसान है। लेकिन मुसलमान पर जिस तरह आज एक वक्त की नमाज भी भारी लग रही है, इसी वजह से एक निकाह भी बहुत भारी लग रहा है। एक को नहीं संभाल सक रहे हैं, 4 कहाँ से करेंगे। ऐसे ही जैसे एक नमाज भी ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, 5 कहाँ से पढ़ेंगे। सिर्फ जुमा को जुमा पढ़ लिया तो पक्का नमाजी जुनैद बगदादी अब्दुल कादिर जिलानी बन गया। और ऐसी उम्मीदें लगा लिया अल्लाह ताला से कि अब अल्लाह मेरी दुआ कबूल करके रहना। नहीं कबूल कैसा नहीं करते, जुमा की नमाज पढ़ के आया हूँ फिर भी दुआ कैसे कबूल नहीं होती। ऐसे एहसान जताता है गोया कि जुमा की नमाज पढ़ के अल्लाह पर एहसान कर दिया, या नाउज़ बिल्लाह इमाम साहब पर एहसान कर दिया। तो आप बताइए, तो अब जैसे मुसलमानों पर नमाजें मुश्किल हैं, वैसे निकाह भी मुश्किल है। हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह फ़ज़ाइल आमाल लिखने वाले फरमाते हैं, मैंने अपने बेटे बेटियों की, पोते नवासियों की 17 शादियाँ किया हूँ और अल्लाह गवाह है 2 रकात नमाज पढ़ना मुश्किल लगता था मुझे, निकाह करना उससे भी आसान लगता था। 2 रकात नमाज पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, वज़ू करो, फ्रेश हो के आओ, मस्जिद जाओ, लेकिन निकाह उससे भी आसान लगता है। जहाँ बैठे हैं वहीं पर 2 आदमी गवाह हो गए और कबूल किया। खुतबा भी सुन्नत है, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, वहीं निकाह पढ़ा दिया। और वैसे मैंने अपने घराने के 17 निकाह किए हैं जिसमें कोई तकलीफ ही नहीं हुई कि निकाह कैसे हो गया। और आज गरीब से गरीब आदमी भी निकाह करने के लिए नवाब बन जाता है। पैसा नहीं है तो सूद और मिट्टी पे ला लेता है, नहीं है तो भीख मांग लेगा मस्जिद की गेट पे आकर कि मेरी 4 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, अल्लाह के वास्ते मदद करते जाओ। तो फिर बताओ, अब ये जो भीख मांग रहा है किसके लिए भीख मांग रहा है? दामाद के लिए भीख मांग रहा है, बेटी के लिए एक बाप भीख मांग रहा है, किसी का घर बसाने के लिए एक बाप अपनी इज्जत का सौदा करके वो अपनी इज्जत खाक में मिलाकर गेट और सड़क पर खड़े होकर भीख मांग रहा है मेरी बेटी का घर बसाने के लिए। और बसाना किसके साथ है? एक मुसलमान के साथ ही है। लेकिन उस जालिम मुसलमान को एहसास नहीं है कि वो बेटी मेरे घर दुल्हन बन के आने के लिए उसके बाप को मैंने भिखारी बना दिया है, उसके बाप को मैंने फकीर बना दिया है, लोगों के सामने हाथ फैलाने और सूद और रिश्वत लेने पे मजबूर कर दिया है। ऐसी बेटियां जो बाप की इज्जत का नीलाम करके और सौदा करके, ऐसी बेटियां जो बाप का घर बिकवा कर, ऐसी बेटियां जो बाप को मिट्टी और सूद और लोन में डूब के मरने पर मजबूर करके किसी के घर में आती हैं, उस घर में बरकत नहीं, अल्लाह की लानत बरसती है। जो जो बर्तन, जो जो पलंग, बेडशीट, सामान, गिलास जो भी वो लेके आएगी उस सब में अल्लाह की लानत बरसेगी। किसी का दिल तोड़कर, घर उजाड़ कर, हराम में मुब्तला करके ये सामान तुम्हारे घर में आया है।
लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ लोग ये तैयारियां करते हैं और जोड़ा जहेज की रस्म को बड़ी नॉर्मल समझते हैं। मुसलमान हो, आप बताएं, नमाज पढ़ने के लिए हम सब लोग यहाँ टोपी कुर्ता पैजामा पहनकर, चेहरा मोहरा धोकर, सुरमा लगाकर, ये सूरत बता रही है कि यह शख्स तैयार हो के आया है नमाज की खातिर। अगर अल्लाह ना करे हम में से कोई शख्स टोपी कुर्ते पैजामे के बगैर भगवा कलर का कपड़ा पहन के और भगवा रंग का रुमाल डालकर और तिलक लगाकर और गले में कोई माला डालकर यहाँ मस्जिद में आएगा तो हर देखने वाला यह समझेगा कि ये कोई हिंदू है, कोई पुजारी है जो मस्जिद में आ गया है। उसने जुबान से नहीं कहा, उसने अपनी पेशानी पे नहीं लिखा, उसने चिल्ला कर नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं पुजारी हूँ। उसका लिबास बता रहा है कि ये मुसलमान नहीं है। अगर इसका लिबास मुसलमानों की तरह होता तो फिर हम ये डाउट नहीं करते। जैसे ये मिसाल समझ में आई, बिल्कुल इसी तरह आज समाज में मुसलमान जो शादी करता है, वो शादी का जो इमेज है वो इमेज बता रहा है कि मुसलमान की शादी नहीं है, ये किसी हिंदू की शादी है, ये किसी पुजारी के बेटे की शादी है। लेकिन दीनदार लोग भी उसे बड़ी, एक दीनदार साहब से, दीनदार का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग ये समझते हैं कि भाई ये सब बातें दुनियादार लोगों के लिए कह रहे हैं। दुनियादार लोग तो है ही कबाड़े में, खसारे में। जो लोग अपने को समझते हैं कि हम बच गए, कामयाब हो गए, वो लोगों का हाल भी ये है कि एक साहब ने अपने बेटे की शादी मंगनी की एक जगह पर, जोड़ा जहेज में तय किया 6 लाख रुपए देना। बेटा लंदन में जॉब कर रहा था, मंगनी से लेकर शादी के बीच में 6 महीने या 1 साल का फासला रख लिया कि 1 साल के बाद शादी होगी। 1 साल में उस बेटे का लंदन की जिस कंपनी में जॉब था वहां प्रमोशन मिल गया और वो जॉब 2 लाख से 3 लाख की हो गई। अब ये साहब जो दीनदार हैं वो लड़की वालों से कहते हैं कि मंगनी जब हुई थी तो बेटे की सैलरी 2 लाख रुपए थी, अब प्रमोशन मिल गया, 3 लाख रुपए सैलरी है, जहेज और जोड़े की रकम जो 6 लाख रुपए उसे 8 लाख रुपए करो, 8 लाख रुपए करो वरना रिश्ता तोड़ दो। ये कौन कह रहा है? मुसलमान कह रहा है, एक हरामखोर कह रहा है। अब गुस्सा आएगा हम लोगों को कि हरामखोर का लफ्ज़ बोल दिया है, तो ये हराम नहीं तो क्या है? किसने इसे हलाल कहा है? किसने उसे जायज़ कहा है? कानून भी उसे हराम कहता है, इंसानियत भी उसे हराम कहती है, इस्लाम उसे हराम कहता है, और फिर कहते हो कि हम हराम भी खाएं और आप हमें हरामखोर मत कहें। आप पैखाना और खिलाजत भी खाएं समाज, और फिर कोई ये ना कहे कि हम पैखाना और खिलाजत खा रहे हैं। आप ये कहो कि हम गुलाब जामुन और कलाकंद खा रहे हैं। क्या मेरे कलाकंद और गुलाब जामुन बोलने से पैखाना बन जाएगा? गुलाब जामुन और कलाकंद कलर एक हो रहा है, मैचिंग दिख रही है उसमें। नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती है, नाम बदलने से उसकी जो रियलिटी नहीं बदलती है। अल्लाह के नज़दीक वो शख्स मुजरिम है, रिश्वतखोर है, हरामखोर है। जैसे एक लफ्ज़ सुनने में बड़ा भारी लग रहा है, तो फिर बताओ उन बच्चियों पर क्या गुजर रहा होगा, उनके माँ बाप पर क्या गुजर रहा होगा, जिनको इतना लूट कर, उनको घर से रोड पर लाकर कर्जों और लोन में मुब्तला करके पैसा जो लूट के आया है, उन बच्चियों और माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रहा होगा। इतने इज्जतदार बन गए कि एक लफ्ज़ सुनना गवारा नहीं है, तो भीख मांगते क्यों हो? अगर इतने इज्जतदार हो, शादी करने की ताकत नहीं है, बीवी को पालने की ताकत नहीं है, उसे घर देने या उसे सहारा बनने की ताकत नहीं है, तो शादी करते क्यों? किसने कहा कि शादी करना फर्ज है? उसके लिए ज़रूरी है जो संभालने की ताकत रखता है। इतने सारे सड़क बने हैं शहर में, गवर्नमेंट ने मजबूर किया है कि बालिग होते ही तुम्हें बाइक लेना ज़रूरी है। रोड बना है इस वास्ते, रोड का टैक्स हमें वसूल करना है। अगर तुम गाड़ी नहीं चलाओगे तो टैक्स कैसे वसूल होगा? इस वास्ते गवर्नमेंट की तरफ से कहीं लाजिम कर दिया कि अगर तुम्हें इंडिया में रहना है तो बाइक लेना है, कार लेना है, वरना इंडिया खाली करो। किसने मजबूर किया गाड़ी चलाने पर? मजबूर किसी ने नहीं किया, तुमने खुद समझा कि मैं गाड़ी ले सकता हूं, मेरे अंदर कैपेसिटी है, मैं चला सकता हूं। लिए हो, अब रूल्स फॉलो करो। लिए हो तो अब सड़क पे इंसानों की तरह चलो, हैवानों और जानवरों की तरह ना चलो। ऐसे ही बालिग हो गए हो, किसने कहा तुम्हें शादी करना फर्ज है? जब कर रहे हो तो रूल्स फॉलो करो, वरना कुंवारे मरते रहो, कौन कहेगा?
लेकिन ये हराम काम के जरिए से इमेज जो बदनाम की जा रही है मुसलमानों की, कितनी गरीब मुसलमान लड़कियां हैं जो बगैर शादी के बैठी हैं। और समझो एक बहुत अजीब नुक्ता, दूसरी तीसरी शादी करने की बात जब हम करते हैं तो ये बात हो सकता है कि मर्दों को अच्छी लगती हो, लेकिन आप समझो ये बात मर्दों से ज्यादा औरतों को अच्छी लगती है। इस वास्ते के समाज ने औरतों के दिमाग में ये बिठाया है कि दूसरी तीसरी शादी करने में औरत का नुकसान है, औरत घाटे में रहेगी, उसके साथ वो मामला नहीं होगा जो एक बीवी के साथ रहता है। जबकि दूसरी तीसरी शादी करने में मर्द का नुकसान है, औरत का फायदा है। कैसे? अगर दूसरा तीसरा निकाह करेगा, 2 घर किराए पे लेना पड़ेगा, 2 घर जाती खरीदना पड़ेगा, 2 घरों का खर्चा देना पड़ेगा, 2 घरों के बच्चों को पालना पड़ेगा, 2 घरों का इलाज कराना पड़ेगा। एक घर चलाने के लिए जो सैलरी आ रही है महीना भर में वो काफी नहीं हो रही है, 2 घर चलाने के लिए कहां से लाएगा? पहले नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, अब बैल की तरह काम करना पड़ेगा। अब 4-4 घंटे नहीं, 8-8 घंटे नहीं, 16-16 घंटे काम करना पड़ेगा। अब होटलबाजी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू सब छोड़कर यहाँ के हुकूक अदा करना पड़ेगा। बताइए तकलीफ और मशक्कत में जीता कौन है? रही बात ख्वाहिश पूरी होने की, ख्वाहिश कितनी देर की है? आधे घंटा बहुत ज्यादा, 20 मिनट बहुत ज्यादा। और फिर वही ख्वाहिश पहली बीवी में भी थी, दूसरी बीवी में भी वही है। ख्वाहिश कितनी देर की है, लेकिन जिम्मेदारियां 24 घंटे की हैं। ख्वाहिश थोड़ी देर की है, जिम्मेदारी 24 घंटे की है। लेकिन लोगों ने बिठा रखा है कि ये चीज समाज के लिए मुश्किल है, औरतों के लिए मुश्किल है। जब पहले निकाह को हमने रसूमात की वजह से भारी बना दिया तो फिर दूसरे तीसरे निकाह का कौन सोचेगा? इस वास्ते कई मुसलमान लड़कियां, अल्लाह हिफाजत फरमाए, गैर मुस्लिमों का बिस्तर बनी हुई हैं। कई मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ, हमें बोलने को तकलीफ होती है कि कैसे बोलें ये बातें। एक गैर मुस्लिम के साथ 3-3 मुसलमान लड़कियां जिंदगी गुजार रही हैं। क्यों? मुसलमान समाज उसका सहारा बनने तैयार नहीं है। एक मुसलमान लड़की गैर के साथ चली गई, एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ शादी करके जी रही है, एक मुसलमान लड़की शादी करे बगैर जिंदगी गुजार रही है, लेकिन समाज को उससे कोई वास्ता नहीं है। अगर उसी मुसलमान लड़की को जो गैर के साथ है वहां से किसी ने समझा बुझा कर लाया और उसको सहारा दिया और अपनी दूसरी बीवी बना लिया, अब ये सारे घुग्गू और उल्लू इन सब के मुंह खुल जाएंगे, दूसरा निकाह कर लिए, दूसरा निकाह कर लिए। जब ये बहन तुम्हारी गैर का बिस्तर बनी हुई थी तब लगाम लगा हुआ था मुंह पर, तब क्या था मुंह में जब नहीं बोल सके कि हमारी मुसलमान लड़की गैर के साथ जिंदगी गुजार रही है। इस्लाम की कोई अहमियत समाज में बाकी नहीं है। आगे देखें, जहेज से मुताल्लिक उलमा ने लिखा है, दुनिया में बहुत सी चीज़ों की तिजारत होती है, हर चीज़ दुनिया में बिकती है, हत्ता कि आपने देखा होगा गिलासत भी बिकती है, बैल का गोबर भी, भैंस का गोबर भी बिकता है, गाय का पेशाब भी बिकता है, हत्ता कि इंसानों का माद्दा मनविया स्तंभ भी बिकता है, मनी भी इंसानों का बिकता है। इतना बिजनेस होते जा रहा है। और बाज़ मुल्कों में इंसान भी बिकता है। अफ्रीका के बाज़ इलाकों में गरीब जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को बेच देते हैं दूसरों के लिए कि हम नहीं पाल सकते। यहाँ हिंदुस्तान और जुनूब के एरिया में आपने भी देखा होगा, अखबारों में आता रहता है कि फलां बाप ने अपने बेटे को बेच दिया, फलां माँ ने अपने बेटे को बेच दिया, और नहीं बेच सकते हैं, इज्जत का मसला है तो वो किसी यतीम खाने के हवाले कर देते हैं। और हालिया रिपोर्ट ये है कि कई 100 बच्चे जो माँ बाप जन्म देने के बाद कई जगह पर बेटी पैदा हुई है, इस वास्ते अब हम नहीं पाल सकते, हॉस्पिटल से ले लेंगे और जाते जाते किसी सीढ़ियों पर, किसी मंदिर के पास, किसी हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर रख के चले जाएंगे। मासूम बच्चे को एक माँ रख के जा रही है।
और तो और एक हॉस्पिटल के बारे में एक डॉक्टर साहब ने सुनाया, लड़की पैदा होने के बाद उसका शोहर और वो माँ बीवी दोनों वो बेटी को लेने से इनकार कर दी कि हमें नहीं चाहिए, हॉस्पिटल में किसी को जरूरत है तो आप दे दीजिए। क्या एक माँ ऐसा कर सकती है? अरे कुतिया भी अपने बच्चों को अपने से जुदा नहीं करती है, खिंजीर भी अपने बच्चों को अपने से जुदा नहीं करता है। एक जानवर और घटिया गलीज जानवर में भी अपने बच्चों से उतनी मोहब्बत है। इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, फिर क्यों इंसान अपने बच्चों को पैदा होते ही वो किसी धर्मशाला के हवाले करना चाह रहा है? वजह यह है कि उन्हें बेटी पैदा होते ही 18 साल के बाद का फ्यूचर अभी दिमाग में आना शुरू हो जाता है। अब ये पैदा हो गई, यहाँ से खर्चा हमारे मरने तक होता ही रहेगा। अब खर्च करते रहो करते रहो करते रहो, और करने के बाद कुछ प्रॉफिट आएगा उल्टा पलट के भी नहीं आता। तो अब क्या फायदा बेटियों को पालने से? एक इंसान के दिमाग में इतनी घटिया सोच चल रही है। तो दुनिया में हर चीज बिकती है, हत्ता कि इंसान भी बिकते हैं। गरीबी की वजह से औलाद भी बिकती है। 1.5 महीना पहले एक न्यूज में आया था कि एक बेटे ने अपने बाप को मार्केट में रखा बेचने के लिए। मैं अपने बाप को बेच रहा हूँ 6 लाख रुपए में। क्यों? बाप बीमार हो गया था, उसे इलाज कराने के पैसे नहीं है, तो उसने कहा कि भाई इस बाप को ले जाओ, कोई रखना हो तो रख लो। ये इंसानों के समाज में हो रहा है। आपने देखा होगा बकरीद के मौके पे बकरे और जानवर बिकने के लिए आ रहे हैं, और फला मौके पे मुर्गियां बिकने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ इंसानों का भी सौदा हो रहा है। ये तो मजबूरी की वजह से है, जो बहुत दुख दर्द के साथ लोग बेचते होंगे। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा कि इंसान बिक रहा है लेकिन शान के साथ बेचा जा रहा है, बड़ी शान के साथ खरीदा जा रहा है, बड़ी शान के साथ। कोई शर्म बेचने वाले को नहीं है, खरीदने वाले को नहीं है, बिकने वाले को नहीं है। और तो और ये बेचने और बिकने वाले कोई गरीब और मजबूर लाचार भी नहीं है। ये लोग मालदार भी हैं, साहिबे हैसियत भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, जाती मकान वाले भी हैं, नौकरी वाले भी हैं, और ओहदेदार भी हैं, आला खानदान वाले भी हैं, सूट बूट में हैं, बड़ी ठाठ से हैं, फिर भी यहाँ बिकाऊ माल बनकर आए हैं। ये है वो लड़का जिसके माँ बाप शादी के टाइम पर लड़की वालों से जहेज लेते हैं, तो गोया कि वो जहेज पैसा है, कीमत है, जिसके बदले में बेटे को बेचा जा रहा है। और ये बिकने वाला नौजवान बड़ी बेशर्मी के साथ खुशी खुशी बिकता है, और खरीदने वाले भी खरीदते हैं। और कहीं किसी को ये बिजनेस नहीं लगता, ये बिजनेस नहीं लगता है। ये समझ रहे हैं कि शादी की एक रस्म पूरी की जा रही है, हालांकि एक बिजनेस है जहां लड़के बेचे जा रहे हैं। और अगर किसी के 4 बेटे 5 बेटे पैदा हो गए तो समझ लीजिए वो तो अभी करोड़पति बन गया कि 25 साल के बाद ये 5 बेटों को बेचने वाला है। जैसे बकरे पालने वालों को अगर बकरियां छोटे बच्चे पैदा हो जाएं तो चरवाहा बड़ा खुश होता है कि भाई अब बकरी के 4 बच्चे पैदा हो गए, 3 महीने 4 महीने के बाद मैं इन्हें बेचूंगा तो बहुत प्रॉफिट आएगा। ऐसा दिमाग लड़के वालों का चल रहा है। कुछ भी लड़की वालों में अनबन हो जाए फौरन क्या कहते हैं, लड़के वाले हैं साहब, हम कहीं को झुकते हैं, हम लड़के वाले हैं कहीं को झुकते हैं। एहसान कर रहे लड़की वालों पर। अगर लड़की वाले सिर्फ 1 साल अगर स्ट्राइक कर देना कि कोई शादी नहीं करेंगे, हम जाओ भाड़ में जहां जाना हो, लड़कियां नहीं मिल रही समाज में, मार्केट में कोई लड़की नहीं मिल रही है, क्या करोगे? कहां शादी करोगे? दरख्तों से शादी करोगे? रोबोट से शादी करोगे? 1 साल अगर स्ट्राइक हो जाए लड़कियों की तरफ से कि हम शादी नहीं करेंगे तो एक को भी लड़का नहीं मिलेगा। अभी स्ट्राइक नहीं है तभी कितने लड़के रिश्ते तलाश करते 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 5-5 साल गुजर रहे हैं लेकिन रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। क्या हुआ? क्यों नहीं मिल रहे हैं लड़कियां? तुम काबिल के नहीं या वो काबिल की नहीं है? इतने रसूमात और इतने अपने शराइत लगा लिए हैं कि भाई कलर देखो, हाइट देखो, कमर देखो, बाल देखो, खानदान देखो, जाती मकान देखो, भाइयां देखो, फला देखो, इतने शराइत के साथ तो बकरे वाला बकरा भी नहीं बेचता है जितने शराइत के साथ शादियां की जाती हैं। और ये लड़कों की तिजारत का बाजार
पूरे समाज के 90% घरों में हर घर तिजारत की दुकान बना हुआ है, हर घर में कोई गाहक है, कोई ताजिर है, और बिकने के लिए कोई ना कोई लड़का तैयार है, शादी से पहले जोड़ा जहेज के नाम पर। और आप देखें, लड़के वालों की तरफ से जोड़ा जहेज के नाम पर लिया जाने वाला सामान सिर्फ पैसे की शक्ल में लें तो जहेज है, ऐसा नहीं है। जहेज में चाहे तुम पैसा लो, जहेज में चाहे तुम सामान लो, जहेज में चाहे तुम पलंग, अलमारी, मच्छरदानी, फलां जो भी सामान लो, जहेज में चाहे तुम फंक्शन हॉल बुक कराओ, जहेज में चाहे तुम कोई फ्लैट लो, जहेज में चाहे तुम पार्टनरशिप लो, बिजनेस में हिस्सा लो, जहेज में चाहे तुम बाहर मुल्क का कोई वीज़ा लो, जहेज में चाहे तुम बाहर मुल्क जाने के लिए कोई टिकट लो, जहेज में चाहे तुम कोई गाड़ी लो, जहेज में चाहे तुम मोबाइल लो या घड़ी लो, ये सब चीजें रिश्वत और सूद और हराम में दाखिल होंगी। हम जहेज में कोई पैसा नहीं लिए साहब, पलंग, अलमारी, वो कपड़े रखने के लिए वो सोफा सेट, फला, ये क्या है? ये इसके बजाय अगर पैसा आता तो वो भी जहेज ही था। जहेज शक्ल बदल के आया है। मुर्गी, चिकन खाते हैं लोग। चिकन का मतलब क्या है? मुर्गी ज़िबा करके कच्ची मुर्गी खा लेते हैं। चिकन के ही 60 वैरायटीज़ हैं जो मार्केट में बनते हैं। 60 तरीके से चिकन बनाया जाता है, तो किसी भी शक्ल में खाओ चिकन ही खा रहा है। ऐसे ही जोड़ा जहेज किसी भी शक्ल में लो, बाहर सूरत वो जोड़ा जहेज है। बाज़ लोग जहेज कैसे लेते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे ख़ानदान वाले थोड़े इज़्ज़तदार हैं, फंक्शन हॉल थोड़ा अच्छा होना, मेनू थोड़ा अच्छा होना, क्योंकि हम ऐसे वैसे फंक्शन हॉल में अपने बच्चे की शादी नहीं कर सकते। आपसे कुछ मांगे क्या? कुछ भी नहीं मांगे, खाली फंक्शन हॉल अच्छा रखो बोल रहे हैं, और मेनू थोड़ा अच्छा बनाओ बोल रहे हैं। मेनू कौन? इसका बाप देगा। मेनू इसका बाप देगा और बनाएंगे लड़की का बाप। आप बताइए, मेहमान तेरे हैं, इतने इज्जतदार हैं कि वैसे वैसे फंक्शन हॉल में नहीं आते, तो फिर दूसरे से भीख मांग के क्यों खिला रहा है इतने इज्जतदार लोगों को? हैसियत है तो खुद खिलाने, तो मना कर दे कि हमारी शादी में खाने का इंतजाम नहीं है, आप निकाह के लिए मस्जिद में आ जाएं और निकाह हो गया खत्म, आप अपने घर जाके खाना खाएं। अरे एक वक्त का खाना है भाई, एक वक्त का खाना है। दोपहर में खा लिए, शाम में फिर भूख लगती है, शाम में खा लिए फिर सुबह भूख लगती है। एक वक्त के खाने के लिए इतने ज्यादा लालची क्यों हो जाते हैं? बहुत से लोगों को मैंने ताज्जुब होता है खाने के सिलसिले में। हम अभी बूढ़े नहीं हुए, फिर भी अभी हमें होटलों के और शादियों के खानों से कोई मज़ा ही नहीं आता। दोस्त अहबाब बुलाते हैं, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई का वलीमा है, बहन का वलीमा है, हम तो साफ मना करते हैं कि भाई उलमा को फंक्शन हॉलों में ना बुलाओ। और बुलाने के बाद ये हरगिज़ उम्मीद ना रखो कि हम आपके भाई की बहन की शादी में आएंगे। फंक्शन हॉलों में होने वाली दावतों में हमें नहीं जाना चाहिए। अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो मैं गलत कर रहा हूं, मैं कहीं जा रहा हूं तो मैं गलत कर रहा हूं, कोई और जा रहा है तो गलत कर रहा है। एक तो फंक्शन हॉलों का हम बाइकाट करना चाहते हैं, शादियों के इसराफ का बाइकाट करना चाहते हैं, फिर जब दावत के लिए बुलाया जाए तो फिर फौरन टूट पड़ते हैं। लेकिन कितने लोग बूढ़े हो गए, ये हैदराबादी नवाबों को देखे तो ऐसा लगता है इनकी खबर कब बनती जल्दी बोल के। बेचारे मुंह में दांत नहीं है, चल नहीं सकता, फिर भी जवानी की शेरवानी पहन के आता, सहारे से बेटे के कंधे पे हाथ रख के आते और मस्त टिका के पूरा पेट भर खाते। आने से पहले शुगर की और बीपी की गोली ले लेते, खाने के बाद फिर गोली खा लेते। उसके बाद कल क्या होने वाला है वो अल्लाह जाने, देखेंगे जो होने वाला है। सुबह आके बेगम उठाती है, हजरत इस्राइल उठाते, लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे। एक वक्त का खाना है, एक वक्त खा लेने के बाद फिर जिंदगी भर भूख नहीं लगेगी। लेकिन खानों के सिलसिले में हजरत लुकमान ने फरमाया था, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया था, बेटे मालदारों के पास जाओ तो निगाहों की हिफाजत रखो, इधर उधर ना देखो, इससे तुम्हारे अंदर नाशुक्री पैदा होगी। और दस्तरखान पर बैठो, पेट पर निगाह रखो, पेट पे कंट्रोल और हाथ पे कंट्रोल रखो,
इससे तुम्हारी इज्जत जाएगी। उलमा के पास जाओ, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो, जो मन में आया वो बकते ना जाओ, उनकी शान में बेअदबी होगी तो अल्लाह की लानत में गिरफ्तार होगे। अल्लाह वालों के पास जाओ तो दिल और ख्यालात पे कंट्रोल रखो, उनके सामने बैठकर बुरी बातें ना सोचो, अल्लाह ताला उनके दिल पर तुम्हारे सोच का भी इंकिशाफ कर देते हैं। लेकिन शर्म ही नहीं आती खानों के सिलसिले में, इतना टूट पड़ते हैं, इतना घुसते रहते हैं। अभी बाहर वाले निकले भी नहीं है, इधर से घुसना शुरू कर देते हैं। कंट्रोल करना पड़ता है, भाई थोड़ा रुके कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसा लग रहा है 40 साल जेल में डालने के बाद अब रिहा हो रहा है। ये खानों के सिलसिले में मुसलमानों का हाल। गैर मुस्लिमों में हमने तो कभी उनकी दावत कबूल नहीं की, लेकिन इतनी ज्यादा हंगामा आराई उनके पास नहीं होती है, इतनी खाने की फुजुल खर्चियां उनके पास नहीं होते जो मुसलमान समाज में हो रहा है। लड़की वालों की तरफ से बाज लोग किसी भी सूरत में पैसा लेते हो वह सब नाजायज और हराम है। और देखें, जोड़ा जहेज से मुतालिक मर्द को अल्लाह ने औरत पर जो फजीलत दी है, मर्दाना कंट्रोल की वजह से दी है कि तुम कमाते हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम घर चलाते हो, तुम खर्च करते हो, इस वास्ते तुमको औरत पर अल्लाह ने ऊंचा दर्जा दिया है। और अगर लड़की तुम पर खर्च कर रही है, लड़की तुम्हें दे रही है, तो फिर तुमको अल्लाह ने फजीलत दी थी पैसा खर्चा करने की वजह से। अब लड़की जब तुम पर खर्च कर रही है तो तुम्हारी लड़की पर क्या फजीलत रहेगी? अब लड़की की तुम पर फजीलत रहेगी, अब तुम्हारी उसके पास कुछ भी नहीं चलेगी। इस वास्ते कितने दामाद ऐसे हैं जिनके घर में कुछ नहीं चलती। सोफे पे बैठा तो भी किसके बाप के सोफे पे बैठे समझ रहे, बिस्तर पे लेटा तो किसके बाप का बिस्तर समझ रहे, दस्तर पे बैठा प्लेटें जो सामने रखी हैं किसके बाप की प्लेटें समझ रहे, कपड़े भी पहना हालांकि कच्चा भी पहना तो किसके बाप का कच्चा समझ रहे। कोई अपनी चीज नहीं है। शादी में दूल्हा को दुल्हन की तरफ से पूरा जोड़ा आना पड़ेगा। हत्ता कि एक शादी में देखा, शादी में लड़की वालों की तरफ से तौलिया नहीं आया, उस पर झगड़ा हो गया। अब तक नहाने के बाद नहीं पहुंच रहा था, लड़की वालों की तरफ से ही तौलिया आए तो ही पहुंचेगा, वरना उस पर झगड़ा हो रहा है। कितने बेशरम होते जा रहे हैं शादी के मसले। और देखें, जवानी की कीमत जानवरों की लगती है, इंसानों की नहीं लगती है। आप बकरा खरीदने गए तो देखते हैं बूढ़ा हो गया या छोटा बच्चा है, कुर्बानी के काबिल ही नहीं है, गोश्त कैसा है, ज्यादा बूढ़ा रहा तो गोश्त उसका ढीला रहेगा, ये सब जानवरों में देखते हैं। अब यहाँ जानवरों की नहीं, जवानी की कीमत लग रही है इंसानों की जवानी की। ये कीमत तो जानवरों की लगनी चाहिए थी जो दूल्हा की लग रही है। और अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ बेहतर होता है नीचे के हाथ से, और जोड़ा जहेज लेने वाला हाथ कभी बेहतर नहीं हो सकता। तो वो दुल्हन घर आने के बाद कभी उसकी जिंदगी में बेहतरी नहीं आ सकती। और देखें, जोड़ा जहेज से मुतालिक उलमा ने लिखा है कि जहेज लेना किसी भी शक्ल में हो रिश्वत है। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, रिश्वत खाने वाला, रिश्वत खिलाने वाला, दोनों पर अल्लाह की लानत बरसती है। दोनों अल्लाह की तरफ से हदीस में आया है कि दोनों जहन्नमी हैं, दोनों जहन्नमी हैं, दोनों पर हराम खाने और खिलाने का गुनाह होगा। किसी भी सूरत में लिया हो वापस करना बहर सूरत लाजिम होगा। देने वाला मजबूरी में दे रहा हो सकता है इसके लिए गुनाह में कुछ गुंजाइश मिल जाए, लेने वाले को कभी भी गुनाह में माफी नहीं होगी। लेने के 25 साल 40 साल हो गए, मालूम नहीं था, ले चुके हैं, अब भी वाजिब है तुम्हें वो जोड़े की जो रकम ली है वापस करना। मरने से पहले वापस करना वाजिब होगा। और अगर मर गए तो फिर जिसका तुमने लिया है उसका हक मार खा के लेने का गुनाह होगा। कल क़ियामत के दिन उस जोड़े जहेज की रकम के हिसाब से तुम्हारे नामे अमाल से नेकियां निकाल कर लड़की वालों के हवाले कर दी जाएंगी। जिस बाप ने दिया है या जिस माँ ने दी है उसके हवाले वो नेकियां कर दी जाएंगी। अभी भी वापस करना जरूरी है। नहीं, शादी हो के इतने साल हो गया, शर्म आती है, इतने साल से उसके बिस्तर पे सो रहे, शर्म नहीं आ रही?
इतने साल से उसके बाप का खा रहे, शर्म नहीं आ रही? इतने साल से 10 साल से उसके बाप के दिए हुई पलंग पे सो रहे, शर्म नहीं आ रही हो? इतने काम इतने साल से शर्म नहीं आई, सिर्फ वापस करते हुए शर्म आ रही है। ये शैतानी ढोंग है जो रचा जा रहा है। और ये समझें, इस जोड़ा जहेज के रस्म में समाज में बाज मुफ्त के मुजरिम हैं, फुकट के मुजरिम, कुछ मिलता जाता नहीं उनको, लेकिन गुनहगार कौन है? लड़के की बहनें, लड़के की खाला, लड़के की फूफू, लड़के की मामी, लड़के की नानी, ये जो भी ये सामान होना, इतने तोले होना, ये पलंग होना, ये सिंगरदान होना, ये फला होना, ये सब लड़का नहीं बोलता, ये लड़के की गैंग बोलती है। ये लड़के की गैंग बोलती है। जैसे बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी रहती है ना, लड़के की पार्टी रहती है। ये लड़की की गैंग, लड़के वाले बोलते ये होना वो होना वो होना। तुमको क्या मिलता इतना सब लाने के बाद? मुतालबे कर कर के फहरिस्त बना बना के मंगवा लिए। आने के बाद जो लड़की वो सामान लेके आ रही है, उसमें से अगर तुम उसके बेडरूम में जाके पाउडर भी लगाना चाहेंगे ना, बाहर कर देती। कैसा आके लगा लेते मेरे अंदर, मेरे बेडरूम में पाउडर, मेरे तेल कैसा लगाते, मेरे बिस्तर पे कैसा सोते, मेरे फला करते। इतना मांग मांग के लाए, बिस्तर पे सोने भी नहीं दे रहे। इतना मांग मांग के लाए, पाउडर और कंघी भी इस्तेमाल करने, फुकट के मुजरिम बने। कई को भीख मांगे जब तुम्हें मिलना ही नहीं था। माँ बाप मांगते हैं, माँ बाप को देगी वो आने वाली बहू। 20 तोले मांगी, 25 तोले मांगी, माँ बाप को देगी वो आने वाली बहू। लेकिन बुढ़ापे की उम्र में भी मुजरिम बन के मरना चाहते हैं। इसके नुकसानात क्या होते हैं? इसके नुकसानात में से उलमा ने लिखा है, पहला नुकसान ये होता है कि जोड़ा जहेज की वजह से एहसानमंदी का जज्बा ख़त्म हो जाता है। लड़की के दिल में शोहर की और उसके ख़ानदान की जो इज़्ज़त होना था, वह इज़्ज़त नहीं रहती। क्यों? उसके दिमाग में रहता, मेरे माँ बाप को तकलीफ़ दे के, ये होना वो होना, मुतालबात करके, इज़्ज़त निकाल के इतना सामान लेके आए हैं, तो दिल से जो खिदमत करने का जज्बा है, वो जज्बा निकल जाता है। दूसरा नुकसान ये होता है, जल्दी ऐसे रिश्तों में खुला तलाक की नौबतें आ जाती हैं। छोटी छोटी बातों पे झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। खुला तलाक के वाक़यात बहुत सी जगह पर जोड़ा जहेज की वजह से होते हैं। तीसरा नुकसान ये होता है कि लड़कियों की शादियों में देरी होना शुरू हो जाती है कि जोड़ा जहेज का सामान अभी इंतज़ाम नहीं है, इस वास्ते लड़की की शादी अभी नहीं कर सकते। और चौथा नुकसान ये होता है कि लड़कियों को उनके माँ बाप की तरफ से प्रॉपर्टी में जो हिस्सा मिलना था, वह हिस्सा नहीं मिलता। हालांकि अगर देखा जाए जहेज में 5 लाख लेते आप, लेकिन बाप का अगर जाती मकान है, बाप की मलगियां हैं, बाप की प्रॉपर्टी है, उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उसमें लड़की को 25 लाख से 50 लाख आ सकते। वो सब लूट लिया जाएगा या 5 लाख रुपए दे के खत्म। वो भी हराम था, ये भी हराम होगा। और तो और एक नुकसान ये भी होता है, भारत नेशनल क्राइम ब्यूरो की तरफ से रिपोर्ट है कि दुनिया में जो कत्ल होते हैं इंडिया में, उसमें जोड़ा जहेज की वजह से कत्ल होने वाली रिपोर्ट भी बहुत खतरनाक और भयानक है। 2020 की रिपोर्ट है, 7000 औरतों का कत्ल हुआ जोड़ा जहेज की वजह से। यानी हर 19 मिनट में एक औरत का कत्ल हो रहा है। 19 मिनट में एक औरत का कत्ल हो रहा है। 1700 औरतों ने जोड़ा जहेज की दबाव की वजह से खुदकुशी कर ली है। 1700 औरतों ने 2020 में। और फिर देखें ये रिपोर्ट जो क्राइम ब्यूरो ने जमा की है, वरना वो रिपोर्ट जो उस तक नहीं पहुंची वो उससे कहीं ज्यादा है। और 13,307 केसेस पुलिस स्टेशनों में दर्ज हुए हैं ससुराल के खिलाफ, शोहर के खिलाफ, कि हमें टार्चर कर रहे हैं जोड़ा जहेज की वजह से। 13,307 केसेस दर्ज हुए हैं। 2005 की रिपोर्ट है कि हर 77 मिनट में, 77 मिनट में, यानी 1.25 मिनट में एक औरत मर रही थी 2005 में जोड़ा जहेज की वजह से। हर 1.5 मिनट में एक औरत का इंतकाल। और पीपल्स यूनियन फॉर सोशल लिबर्टीज गैर सरकारी इदारे की रिपोर्ट है, हर घंटे में 30 से 40 औरतें जोड़ा जहेज का शिकार होती हैं, हर घंटे में। 2019 की रिपोर्ट है, 7141 औरतों का कत्ल हुआ जोड़ा जहेज की वजह से। 2018 की रिपोर्ट है, 7167 औरतों का कत्ल हुआ जोड़ा जहेज की वजह से। 2012 की रिपोर्ट है, 8233 औरतों का कत्ल हुआ जहेज की वजह से। 2001
2001 की रिपोर्ट है 6,851 औरतों का कत्ल हुआ जोड़ा जहेज की वजह से। 2003 की रिपोर्ट है 4,208 औरतों का कत्ल हुआ जोड़ा जहेज की वजह से। 2004 की रिपोर्ट है 7,204 औरतों का कत्ल हुआ जोड़ा जहेज की वजह से। 2005 की रिपोर्ट है 4,787 औरतों का कत्ल हुआ जोड़ा जहेज की वजह से। टोटल अगर हिसाब लगाया जाए तो जोड़ा जहेज की वजह से 2001 से लेकर 2023 तक इन 22 साल के अरसे में 1,57,674 औरतों का कत्ल हुआ जोड़ा जहेज की वजह से। फलस्तीन में बमबारी की वजह से 35,000 लोग शहीद हुए हैं, 35,000 लोग। जोड़ा जहेज की वजह से 1,57,674 औरतों का कत्ल हो गया है जोड़ा जहेज की वजह से। तो आप बताइए, इसराइल जितना बड़ा दहशतगर्द और टेररिस्ट है, उससे ज्यादा बड़े दहशतगर्द और टेररिस्ट ये जोड़ा जहेज लेने वाले लोग हैं। गैर महसूस तरीके से ये इंसानियत का खून कर रहे हैं। ये कितना बड़ा नुकसान है समाज का, जोड़ा जहेज की वजह से इतनी लाशें गिर जाना। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप सर्च कर लो रिपोर्ट जाके, हर साल की रिपोर्ट जो मैं लिख के लाया हूं। और फिर इस्लाम तो 1400 साल पहले हराम करार दिया जोड़ा जहेज को। 1961 में इंडियन लॉ बना, कानून बना यहाँ का कि अगर कोई शख्स लड़की वालों को टार्चर करके जोड़ा जहेज लेगा तो फिर उसे कानून के दायरे में 7 साल की सजा दी जाएगी या उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। और फिर उसमें फौजदारी कानून भी बढ़ा दिया गया कि फौजदारी कानून के लिहाज से और सख्ती हो सकती है। लेकिन बताएं, कानून बना है, इंडियन लॉ बना, उसके बावजूद भी मैंने रिपोर्ट सुनाई, इतनी लड़कियों का इंतकाल हुआ। और आपने कभी जोड़ा जहेज के मुतालबे की वजह से कितने ससुराल वाले जेल में गए, कितने लोगों ने सुना। फालतू का कानून, कुछ होने वाला नहीं है ऐसे फालतू कानूनों से। इस्लाम को अगर फॉलो करोगे, 1400 साल पहले अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया हराम है, रिश्वत है, जहन्नम में जाओगे, लानत बरसेगी। तब अगर मुसलमान अपने सीने से इसे लगाता, फिर बोलते उलमा क्या कर रहे हैं, शादियां, जोड़े जहेज सब इतने हो रहे हैं। घास है दिमाग में, नहीं समझ में आ रहा उलमा क्या कर रहे हैं। हमसे पूछो हमने कितना जोड़ा जहेज लिया है, उलमा से पूछो कितना जोड़ा जहेज लिया है। हमने अमल से भी इनकार करके दिखाया हमें नहीं चाहिए, और उलमा ने अपनी जुबान से भी कहा कि लेना हराम और नाजायज है। और कभी यही उलमा बाइकाट करते हैं कि ऐसी शादियों में ना जाओ, तो फिर कोई हौला हराम का उठ के कहता है कि ये उलमा ऐसे ही बोलते रहेंगे, इनको क्या काम है। समाज में आए तो फिर मालूम होता कि कैसे शादियां करना चाहिए। क्या करें भाई, आखिर बताओ, हम शादियां भी शादी करें, हम जुबान से भी बोले हराम है और हम बाइकाट करने के मुतालबे भी करें, फिर उल्टा हमें इल्जाम भी मिले कि इससे क्या होने वाला है। क्यों जीना चाहते हो, आखिर मर क्यों नहीं जाते? क्यों इस्लाम को बदनाम करने पे तुला हुआ है समाज मुसलमानों का? और तो और इससे भयानक रिपोर्ट, मर जाना एक तरह से टेंशन खत्म हो जाना है। चलो हर एक को मरना है, मौत है, किसी बहाने से मौत आ गई, लेकिन जिंदा होते हुए तड़प तड़प कर मरना, उसकी रिपोर्ट देखें। 2001 के बाद से लेकर आप 2099 की रिपोर्ट है, 1999 की रिपोर्ट है, 23 लाख औरतें हर साल जोड़ा जहेज की वजह से खुला तलाक हो जाती है। अब वो औरतें घर बसा नहीं सकती हैं तो जिस्म फरोशी और धंधे पे उतर आती हैं। 1919 की रिपोर्ट, 23 लाख औरतें हिंदुस्तान की धंधे में आई थी। ये रिपोर्ट हम उलमा तो नहीं जमा कर सकते, ये इंडिया की जो सर्च कमेटियां हैं वो जमा कर रही हैं। और इन बच्चियों, इन औरतों ने जो घर बसना टूटने की वजह से जो ऐसे धंधे पे उतर आई हैं, उनकी बार बार जिना बदकारी से जब हमल रुक गया, अब वो बच्चे को पाल नहीं सकती हैं, धंधे वाली हैं। अगर बच्चा रहेगा तो फिर इससे वो रेट नहीं आएगा, तो फिर उन बच्चों को जो उन्होंने हराम तरीके से पैदा होने के बाद मार दिया है, 51 लाख बच्चे थे, 51 लाख बच्चे जो ऐसी औरतों के पेट से जन्म लेने के बाद जिन्हें मार दिया गया है। और फिर हर साल की रिपोर्ट है कि 25,000 से ज़ायद औरतें इस धंधे में आती हैं घर न बसने की वजह से। 25,000 औरतें हर साल धंधे में उतरती हैं घर न बसने की वजह से। आप बताएं, फिर उसके बाद ये लड़कियां जो धंधे में आई हैं,
प्रेगनेंसी हो जाए और उन्हें अबॉर्शन कराना पड़े, तो हर साल अबॉर्शन कराने की जो रिपोर्ट है ये कितनी भयानक है देख लो। हर साल अबॉर्शन कराने की रिपोर्ट 1,12,00,000, 1,12,00,000 अबॉर्शन किए जाते हैं इंडिया में। और दौराने अबॉर्शन बच्चियां संभाल नहीं सकती हैं तो हर साल 20,000 लड़कियों की मौत होती है। अबॉर्शन के बीच में वो दर्द संभाल नहीं सकती हैं तो 20,000 लड़कियों की मौत होती है। तो आप बताओ, अब भी जोड़ा जहेज कोई जुर्म नहीं होगा? अब जोड़ा जहेज को कुरान हदीस की रोशनी से अगर तुम समझ नहीं सकते, कॉमन सेंस नहीं है, तो फिर क्या कम से कम इस लाइन से भी नहीं सोच सकते कि भाई इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है? आखिर में यह कहता हूं, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मालदारों की आती है कि पैसा होने के भूत जो सवार है, अल्लाह दिया है, फलां की शादी हो रही है, बेटी की शादी हो रही है, सादगी से कर लो। समाज में तब्दीली दो ही तबके से आ सकती है, एक उलमा से कि उलमा ये आहद कर लें किसी की फंक्शन हॉल में होने वाली शादी में हम शरीक नहीं होंगे, और मालदार ये तय कर लें कि हम शादी में फजूल खर्ची और जोड़ा जहेज नहीं करेंगे। खुद ब खुद गरीबों के अंदर से ये चीज़ ख़त्म होती जाएगी। और अगर गरीब आदमी बड़ी सादगी से जोड़ा जहेज लिए बगैर करेगा शादी, तो लोग क्या कहेंगे, है ही नहीं उसके पास तो कहाँ से करेगा, इस वास्ते शादी सीधी कर रहा है। लोग है फिर भी शादी सीधी कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनको भी समाज में से एक हराम की रस्म ख़त्म करने का सवाब देंगे और समाज के अंदर से बुराई भी ख़त्म करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।